देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस एनर्जी, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, दूसरा हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, तीसरा हम क्या बनाने वाले हैं इसका एग्जाम्पल। तो मोस्टली 3 टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो रेजोनेंस के सब टॉपिक होता है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले समझते हैं ये रेजोनेंस एनर्जी हाइड्रोनेशन पे बेस्ड होता है। राइट, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड कर लेते हैं और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का हम उससे क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो हम कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम, तीनों में से किसी एक के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जो एक मोल कंपाउंड लिए हैं उसमें से एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, और दो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हमारे पास क्या होगा, दो सिग्मा बॉन्ड नया बनने वाला है। राइट, तो हमने क्या बोला, एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको कितना कंपाउंड की जरूरत पड़ रहा है, कितना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का जरूरत पड़ रहा है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का जरूरत पड़ रहा है। राइट, तो उसके बाद जो बनेगा क्या बनेगा, तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल क्या बनने वाला है, दो हमारे पास नया सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। राइट, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। उसी को अगर पाई बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। तो वर्क को हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में। एनर्जी में हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। मैं और अलग से एग्जांपल दूंगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मतलब हम क्या बताने वाले हैं आपको, एक वीकर बॉन्ड से टूट कर एक क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। याद रखिए कि एक वीकर बॉन्ड जो पाई बॉन्ड टूट रहा है वो स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस में कुछ ना कुछ वर्क लगता है। तो वर्क क्यों लग रहा है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करने वाला है। तो स्टेबल करने के लिए क्या कर रहा है, वो सिस्टम में पूरा वर्क कर रहा है। राइट, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, मैं एक मॉलिक्यूल, याद रखिएगा, एक मोल क्या लिया हूँ, कंपाउंड लिया हूँ, और हम किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो कैटलिस्ट है। लेकिन कितना मोल हाइड्रोजन लिए हैं, तो एक मोल हाइड्रोजन लिए हैं, और कैटलिस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। यहाँ पे ये H, ये क्या हो गया, हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड नया बना, यहाँ से जो पाई बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ठीक, तो ये दोनों के बीच में टूटा और बना, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डेल एच माइनस एक्स। ठीक है, एक्स माइनस एक्स, ई क्यों बोलेंगे, ये एक्सोथर्मिक है। याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक है। मतलब क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है, और क्या हो रहा है, वीकर पाई बॉन्ड टूट रहा है, स्टैंडर्ड सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। मतलब बाहर से वर्क हो रहा है, इसको याद रखिएगा। और सिस्टम में, कोई भी सिस्टम में स्टेबल क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस कोई भी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्यों होता है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए होता है। राइट, वैसे आप कैसे समझेंगे, कोई भी ह्यूमन बॉडी है जिसका क्या होता है, जन्मभूमि अलग होता है, कर्मभूमि अलग होता है, बोलते हो ना। तो क्यों अलग, वो अपने घर को छोड़ के चला गया, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए चला गया। हो सकता है उसका जन्म कहीं और हुआ हो और काम कहीं और कर रहा हो। जैसे हम ही अभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हम अभी कहाँ हैं, प्रेजेंट में हम महाराष्ट्र में हैं। मतलब हम, हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ है, छत्तीसगढ़ से, लेकिन मैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए महाराष्ट्र में हूँ। राइट, तो ये क्या होता है, स्टेबल हुआ। तो वहां से यहाँ तक आने में मेरे को कुछ ना कुछ एनर्जी गेन क्या करना होगा, लॉस करना। एनर्जी लॉस क्यों होता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अगर कोई बहुत ताकतवर है, या किसी का जनरली बोलते हैं पेट बहुत निकल गया है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं तू हार्ड वर्क कर, थोड़ा सा अपना वेट लॉस कर। मतलब क्या कर रहा है, वेट लॉस करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, या उसका शरीर फिट हो जाएगा। उसी प्रकार केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं, जो रेजोनेंस होता है अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करने के लिए वो पूरा चक्र लगाता है। ठीक है, या रेजोनेंस करता है। एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक दोनों कंपाउंड के बारे में बोल रहे हैं। राइट, तो इसके बारे में समझिए। हमने सबसे पहले क्या लिया है, एक मोल क्या लिया है, एक मोल कंपाउंड लिए हैं, जिसको हम क्या कराते हैं, एक मोल हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं, तो कैटलिस्ट हमारे पास क्या क्या है, निकिल है, पैलेडियम है और प्लेटिनम है।
इसके प्रेजेंस में कराते हैं तो एक पाई बॉन्ड टूटा और दो सिग्मा बॉन्ड नया हमारे पास क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो ये दो हमारे पास जनरेट हुआ है, तो इसके टूटने में, इसके बनने में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, जिसको डेल एच माइनस ई से हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। इसको और एकदम एग्जैक्ट समझने के लिए मैं 3 एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बट आपको याद रखना है, हमको बोलने के लिए 1 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ता है, राइट। हमने क्या बोला है, 1 मोल, एक पाई बांड को तोड़ने के लिए हमको 1 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा। अगर हमारे पास 2 मोल है तो कितना, 2 मोल क्या है, 2 पाई बॉन्ड है तो हमको कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2 मोल हाइड्रोजन। अगर 3 हमारे पास पाई बॉन्ड है तो कितना मोल लगेगा हाइड्रोजन का, 3 मोल। बस ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, फिर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे, आपसे 100% बनने वाला है, राइट। तो मैं एक 3 कॉन्सेप्ट लेता हूँ, 3 कॉन्सेप्ट से आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उससे मैं एनर्जी का भी आपको बता दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमने एक बेंजीन ले लिए, ठीक है। बेंजीन में हमने क्या लिया है, एक डबल बॉन्ड लिए है। याद रखिएगा, ये हमारे पास बेंजीन दिख रहा होगा आपको, इसमें एक डबल बॉन्ड है, मतलब हमारे पास सिंगल पाई बॉन्ड है। अगर सिंगल पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको क्या लगेगा, सिंगल पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमको सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ता है। मतलब हम इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसको हम सिंगल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो किसके साथ करना है आपको, कैटलिस्ट। इसमें मान लो हम क्या लिए हैं, निकेल लिए हैं। तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो हमको नया क्या कंपाउंड मिलने वाला है, तो नया मिलने वाला है क्या चीज, 2 सिग्मा बॉन्ड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड नया बन गया। और इसको हम देखते हैं, इसमें 2 एनर्जी होता है, याद रखिएगा। तो ये एनर्जी को यहाँ से आप देख लीजिए, डेल एच क्या हो जाएगा, माइनस 120 होता है किलो जूल प्रति मोल, राइट। ये होता है क्या चीज होगा, ये एक्सपेरिमेंटल। मान लो मैं क्या किया हूँ, एक लैब में मैं क्या कर रहा हूँ, बेंजीन के साथ, बेंजीन को एक मॉलिक्यूल को मैं तोड़वा रहा हूँ। बेंजीन लिए हैं, बेंजीन के हम क्या किए हैं, एक डबल बॉन्ड लिए हैं, मतलब एक पाई बॉन्ड लिए हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये हम क्या कर रहे हैं, लैब में एनालिसिस कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा बता रहा हूँ मैं, कैलकुलेट डाटा फिर बताऊंगा। ये हम एक्सपेरिमेंटल के लिए एक लैब में बेंजीन के एक सिंगल डबल बॉन्ड को लिए हैं, उसको तोड़ते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। तोड़ने के लिए हमको क्या लगेगा, 1 मोल हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन लिए हैं, इसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये बना क्या प्रोडक्ट हमारा, हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बना है, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए अब इसमें एनर्जी देखते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल हमारे पास एनर्जी का डाटा आता है वो कितना आता है, माइनस 120 किलो जूल प्रति मोल। आपको केमिस्ट्री में यूनिट को बहुत एकदम क्या करना है, केयरफुल याद रखना है, आपको मेंशन करना ही करना है। क्योंकि जब तक आप यूनिट को नहीं लगाओगे, हो सकता है आप फिजिकल केमिस्ट्री में आप पूरा कैलकुलेशन सही किए, बट आप लास्ट में यूनिट नहीं लगाए, तो आपको क्या हो सकता है, बहुत भारी नुकसान हो सकता है, आपका नंबर कट जाएगा, राइट। आपका नंबर कट जाएगा, इसी को आपको याद रखना है। इसीलिए आप केमिस्ट्री में जब भी आपको यूनिट लगाने का मौका मिलता है, उसको बहुत केयरफुली आपको यूनिट लगाना है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल प्रति मोल। कितना होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा, जब मैं लैब में एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद मेरे को मिला, मैं एक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया हूँ तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना है। और ये दोनों के बीच में मेरे को एनर्जी जो हीट रिलीज हुआ है, ये वर्क हुआ है, तो वर्क होने पर क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ होगा। हीट रिलीज कितना हुआ है, तो माइनस 120 किलो जूल प्रति मोल ये एनर्जी रिलीज हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये तो किसका हो गया, ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको कैलकुलेट करता हूँ, मान लो कितना है, कैलकुलेट, तो भी इसका कितना आता है, 120 आता है, राइट। तो यहाँ पे दोनों सेम है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटल डाटा सही है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बट आपको अगर ये कितने के लिए है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड के लिए है। मैं बेंजीन में अगर 2 बॉन्ड रखता हूँ, मेरा ये पहला टर्म्स कंडीशन हो गया। अब मैं इसमें दूसरा टर्म्स कंडीशन अप्लाई करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 बॉन्ड ले रहा हूँ, याद रखिएगा, 2 बॉन्ड।
और ये क्या है, एक्चुअल में हमारे पास दो पाई बॉन्ड है, दो बॉन्ड मतलब दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा। याद रखिएगा, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का हो गया, किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो निकिल के प्रेजेंस में। कोई भी कैटेलिस्ट ले लीजिए, आपका सही होने वाला है निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तीनों में से किसी एक को आप ले लीजिए, तीनों कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको एग्जाम में याद आए वो लिख देना, राइट। ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें कितना बनने वाला है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड, तो हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है, ठीक। 4 सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हमको क्या लगा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका एनर्जी की मैं बात करता हूं, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल डाटा देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या हो जाएगा, -232 किलो जूल प्रति मोल, ठीक। ये क्या हो रहा है, जब मैं लेब में गया, लेब में जाने के बाद क्या करता हूँ, एक बेंजीन में क्या करते हैं हम, दो पाई बॉन्ड को यूज करते हैं, दो पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। किसके साथ ब्रेक करते हैं, तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ। कंफर्म याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। बॉन्ड किससे ब्रेक कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, कैटलिस्ट के साथ। ये किस में हम कर रहे हैं, लेब में कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, कैलकुलेट बाद में करेंगे, राइट। तो क्या कर रहे हैं, जब दो पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करवा रहे हैं, तो दो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद क्या कर रहे हैं, कितना उसमें कन्वर्ट हुआ, तो 4 पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में क्या हुआ है, वो कन्वर्ट हुआ है। जब हम उसका एक्सपेरिमेंटल एनर्जी देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी आता है -232 किलो जूल प्रति मोल, राइट। बट मैं कैलकुलेट देखता हूँ, तो हम यहाँ पे निकाले थे कितना, एक का कितना होता है, अगर एक मोल है तो 120 आता है, तो हमारे पास कितना मोल है, 2 मोल है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, -132 में, तो हमारे पास हो जाएगा 240, याद रखिएगा 240 किलो जूल प्रति मोल। अब यहाँ से कैलकुलेट आपका समझ आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल डाटा और क्या है, कैलकुलेट डाटा में दोनों में कितना का अंतर हो रहा है, 240 और 232 में 8 का डिफरेंस हो रहा है। ये 8 क्या हो रहा है, 8 किलो जूल प्रति मोल। ये क्या हो रहा है, यही सिस्टम में अपने आप को क्या कर रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रहा है, या उसमें हीट रिलीज हो रहा है। वही हीट रिलीज को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे, राइट। जो दोनों का डिफरेंस है, एक्सपेरिमेंटल डाटा और कैलकुलेट डाटा, दोनों के डिफरेंस में ही जो सिस्टम में लगा एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे, राइट। मतलब जो हम एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाले हैं, कैलकुलेट डाटा निकाले हैं, दोनों में से अलग अलग आया है। अगर सेम आता तो कोई एनर्जी नहीं होता, ठीक है। पहले में अगर मान लो, देखो, हो सकता है आप पहले में बोल रहे हो उस हिसाब से कुछ एनर्जी नहीं लगा है, लेकिन गलत लगा है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को रोटेट किया होगा, कहीं ना कहीं हम पाई बॉन्ड को ब्रेक किए हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगा होगा, राइट। तो इसमें भी कुछ एनर्जी लगा है, इसमें भी कुछ एनर्जी लगा है। ये एनर्जी कब लग रहा है, ये अपने आप को क्या कर रहा है, देखिए स्टेब्लिश कर रहा है। ये यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट होकर अपने आप को क्या कर रहा है, स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार हम अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के अदर जगह हम जाते हैं जॉब करने के लिए, वो क्यों जाते हैं, क्योंकि अपने आप को स्टेब्लिश करना होता है। उसी प्रकार बेंजीन भी अपने आप को क्या कर रहा है, स्टेब्लिश कर रहा है, राइट। इसको आपको जानना है। जब इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा देखते हैं तो -232 किलो जूल आता है, लेकिन जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना होता है, -120 होता है, तो 120 को 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 240 आता है। लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा तो 240 है, तो दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 8 किलो जूल। मतलब इसको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने में कितना लगा होगा, 8 किलो जूल लगा होगा। यही जो सिस्टम में लगा हुआ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब तीसरा हम एक और डाटा लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का जो 8 है, इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और इसीलिए क्या हो रहा है, इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और डीलोकलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, याद रखिएगा। अब तीसरा हम देखते हैं, मान लो ये हमारे पास 2 हो गया। तीसरा में हम क्या देखते हैं, 3 पाई बॉन्ड वाला देखते हैं, राइट। 3 पाई बॉन्ड का देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बेंजीन हो जाएगा। और इसके बाद हमको क्या लेना पड़ेगा, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो निकिल के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो इसमें याद रखिएगा कितना बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम,
3 पाई बांड तोड़ रहे हैं तो कितना सिग्मा बांड बनेगा, 6 सिग्मा बांड। याद रखिएगा 6 सिग्मा बांड बन गया। ठीक, आप कंफर्म रहिए, एक पाई बांड के लिए, एक पाई बांड को तोड़ते हैं तो 2 सिग्मा बांड बनता है, 2 सिग्मा बांड को तोड़ते हैं तो 2 पाई बांड को तोड़ते हैं तो 4 सिग्मा बांड बनता है, 3 सिग्मा बांड को तोड़ते हैं तो 6 पाई बांड बनता है। याद रखिएगा 3 पाई बांड को तोड़ते हैं, याद रखिएगा 3 पाई बांड को तोड़ते हैं तो 6 सिग्मा बांड बनता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कुछ नहीं किए हैं हम, इसमें क्या किए हैं, बेंजीन की इस बार तीनों रिंग को लिए हैं, तीनों रिंग को लिए मतलब 3 पाई बांड ले लिए, और 3 पाई बांड को तोड़ने के लिए हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है। 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लेते हैं तो क्या होता है, वो बॉन्ड को ब्रेक करता है, किसके प्रेजेंस में करता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करता है। ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करता है तो कितना सिग्मा बॉन्ड नया बना, तो सिग्मा बॉन्ड 6 बना। ये हम किस में कर रहे हैं, लेब में। तो लेब का एक्सपेरिमेंटल डाटा मैं बताता हूँ आपको क्या हो जाएगा, ये लेब का एक्सपेरिमेंटल डाटा हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 208 किलो जूल प्रति मोल। ये तो हमारा किसका बात हो गया, लेब का। और हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, याद रखिएगा। और मैं जब इसी को कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आता है, अब देखो हमारे पास कितना है मोल, 3 मोल है, तो 3 मोल कितना हो जाएगा, माइनस 120 पहला का। हम सबसे पहले यहाँ से याद रखिएगा 120 यहाँ से ले रहे हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ 120 यहाँ से, 1 मोल का 120 होता है तो 3 का क्या हो जाएगा, 12 तिया 36 तो 360 हो जाएगा। अब दोनों को घटाइए तो कितना आता है, माइनस 152, मतलब 152 किलो जूल प्रति मोल। याद रखिएगा सबसे पहला हम देखिए कितना आया, कोई डिफरेंस नहीं आया, दूसरा में 8 का आया, तीसरा में देखिए, तीसरा में कितना हो रहा है, 152 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब आप देखिएगा जो बेंजीन होता है उसमें ज़्यादा रेजोनेंस होता है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनने वाला है, इसमें पाई बाउंड का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा क्या हो, वर्क होगा तो हीट उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो ये जो एनर्जी कितना में रिलीज हो रहा है, 152, मतलब ये क्या है, तीनों रिंग से ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा वो रिंग या जितना ज़्यादा वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, राइट। ये तीनों से आप कंफर्म कर सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है। अब रेजोनेंस एनर्जी के लिए आपको क्या करना है, इसको RE से शो करते हैं, याद रखिएगा रेजोनेंस एनर्जी तो हम किससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट डाटा, याद रखिएगा कैलकुलेट डाटा माइनस क्या हो जाएगा, डेल एज, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल डाटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, रेजोनेंस एनर्जी होता है। ये 3 एग्जाम्पल से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि मैं जब कैलकुलेट एनर्जी को घटाता हूँ एक्सपेरिमेंटल डाटा से, वही जो डिफरेंस आता है वही हमारा क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी होगा। तो दूसरा हम अगर 2 पाई बांड लिए तो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी कितना आया, 8 आया। फिर हम अगर क्या किए हैं, 3 पाई बांड लिए हैं तो हमारे पास क्या आया है, 152 किलो जूल आया है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा को किससे घटा रहे हैं, कैलकुलेट डाटा से घटा रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वही हमारा क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी होगा। याद रखिएगा, राइट। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक, अब हम रेजोनेंस एनर्जी को हो सकता है एग्जाम में आपको अलग अलग टर्म दे के पूछे तो उसको आपको याद रखना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम में ये 3 नाम और दिख जाए, डीलोकलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, और स्टेबलाइजेशन एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, ये तीनों का मतलब ही होता है रेजोनेंस एनर्जी। इसको आपको याद रखना है, राइट। अगर आपको एग्जाम में इस नाम से भी पूछता है तो उसका मतलब भी क्या होता है हमारा, क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी होता है। इसको थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, डीलोकलाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कोई भी सिस्टम में क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कर रहा है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन करके सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है। जब कन्वर्ट कर रहा है तो वो उसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी हीट को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब स्टेबलिश क्या कर रहा है, अपने आप को रेजोनेंस क्यों कर रहा है, कोई भी चीज रेजोनेंस घुमा क्यों रहा है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए क्या कर रहा है, वो रेजोनेंस कर रहा है। या रेजोनेंस जब तक करेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद देखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई भी सिस्टम में से आप क्या कर दो, एनर्जी से एनर्जी थोड़ा सा निकाल दो या थोड़ा सा कम कर दो, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाएगा, राइट। क्या होता है जनरली, मानव भाषा, जनरली मैं आम भाषा में बोलचाल में देखता हूँ कि क्या होता है, किसी का हम देखते हैं पेट निकला है करके बोलते हैं, पेट निकला है मतलब बोलते हैं ज़्यादा एनर्जी हो गया है, आप वेट लॉस करो,
तो क्या करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करेगा, मेहनत करेगा क्या होगा, वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा मतलब क्या हो रहा है, वो स्टेबल हो गया, अपने आप को सब फिट देखना चाहते हैं, मतलब वो स्टेबल हो गया। उसी प्रकार नया नया सीखा रहता है बंदा गाड़ी, तो इतना स्पीड से चलाता है, मतलब उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगर धोखे से एक बार गिर गया तो फिर उसका स्पीड क्या होता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ये आप दैनिक जीवन में जोड़ो। जब तक आप किसी चीज़ को अपने आसपास के चीज़ों से रिलेट करोगे तब तक बहुत जल्दी से आप क्या करोगे, चीज़ों को सीख पाओगे। और केमिस्ट्री में तो बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप को रिलेट करके पढ़ोगे उतना ज़्यादा तक याद रहेगा। तो ये तीनों चीज़ को याद रखिएगा, तीनों चीज़ का मतलब एक ही होता है, राइट। अब मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट के जरिए ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, राइट। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ याद रखना है, जब एग्जाम्पल सॉल्व करने जाओगे तो आपको ये 6-7 प्रकार का है मोस्टली, लेकिन आप 4 प्रकार समझ जाइए, आपके लिए इनफ होगा, राइट। सबसे पहले क्या होता है, आपको एरोमेटिक देखना है। एरोमेटिक क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, मोर रेजोनेंस मोर रेजोनेंस एनर्जी होगा, इसको याद रखिएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, मोर रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा। फिर फ्राइंस रूल देखेंगे, राइट, फ्राइंस रूल देख लेंगे, राइट। तो इतना हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, एरोमेटिक जिसमें कंपाउंड में, जिस भी कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, दोनों को आपको कंपेयर करने के लिए दे दिए जाए कि किसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा, तो और किसका ज़्यादा होगा, तो रेजोनेंस एनर्जी का ज़्यादा होगा। उसी प्रकार क्या होता है, मोर रेजोनेंस एनर्जी मतलब मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा। फिर क्या होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव को जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, वहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी होगा। फिर फ्राइंस रूल, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं समझाता हूँ। एक हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक होता है, बस एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे, फिर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है, एक ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। आपको दोनों को समझना है कि किसका एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको किसका एनर्जी ज़्यादा है, तो ये ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, ये ऐसे। इसमें कितना होगा, ये इसमें 3 बार हो रहा है, इसमें 2 बार हो रहा है, बस एक ही स्ट्रक्चर में देख लीजिए, ठीक है। और फिर अगर हम देखते हैं क्या होता है, लीनियर में ज़्यादा होता है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, ये क्रॉस है, याद रखिएगा, ये लीनियर है, मतलब एक ही लाइन में है। तो जिस कंपाउंड में लीनियर क्या होगा, लीनियर रेजोनेंस होगा, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। जो क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे के अपोज कर रहा है, उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखिएगा, ये 2 एग्जाम्पल हो गया। फिर हम क्या करते हैं, रेजोनेंस देखते हैं, राइट। अब देखिए, इन दोनों में रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसका ज़्यादा बनने वाला है, तो आप जान रहे हो बेंजीन का ज़्यादा बनने वाला है, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मैं ये एग्जाम में ऐसे आपसे हो सकता है क्वेश्चन आए, डायरेक्टली आपको क्या हो, अलग अलग दे दे, तो आपको ये पहचानना आना चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का एक सीरीज होता है, इसको याद रखिएगा, फोन चार्ज, याद रखिएगा, फोन चार्ज। अगर फोन होगा तो आपको चार्जिंग करने की जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको कभी नहीं भूले होंगे, ऐसा है ट्रिक। फोन चार्ज, अगर फोन है आपके पास तो उसको चार्ज करना पड़ेगा। एफ से क्या होता है, फ्लोरीन। ओ से ऑक्सीजन। एन से नाइट्रोजन। सी से कार्बन। एच से हाइड्रोजन। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगर ये 5 आपको याद हो गया तो फिर आपसे कुछ चीज भूलने वाला नहीं है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नेगेटिव क्या होता है, नाइट्रोजन। इसमें मैं 2 कंपाउंड ले लेता हूँ, फिर आपको दोनों क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, मान लो नाइट्रोजन है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है, राइट। तो इसमें अब आपको पहचानना है, देखो ये आपको केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, हो सकता है बॉन्ड ऊपर नीचे हो जाए, आप उसमें ध्यान मत दीजिए। तो किसका ज़्यादा है, इससे आपको रिडक्शन करना है, तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रकार से आपको समझना है। अब फ्राइंस रूल क्या होता है, तो इसमें होता है बेंजोनाइट। बेंजोनाइट की संख्या ज़्यादा होगा, वो रेजोनेंस एनर्जी उसमें ज़्यादा होगा।
सेपरेट, जैसे कि आपके पास सेपरेट सेपरेट जितना ज़्यादा आपके पास स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। फ्यूज जिसमें रिंग होगा वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा। फ्राइस रूल थोड़ा सा इसी में अलग सेपरेट टॉपिक है, बट मैं इसी में क्या कर देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट। जितना ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारे पास बेंजोइन, बेंजोनाइड, बेंजोनाइड मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग जैसा होता है। अब इसको आप कितना बेंजीन बोलने वाले हो मेरे को बताइए। ये क्या है, हमारे पास केवल एक बेंजीन रिंग काउंट होगा। अगर मैं यहाँ पे ये डबल बॉन्ड काट दूंगा तो ये डबल बॉन्ड, तब ये क्या होगा, दो रिंग काउंट होगा। याद रखिएगा, दो रिंग तभी काउंट होगा, ठीक। और अगर मैं ये सिंगल करता हूँ तो क्या होगा, एक ही रिंग होगा, मतलब ये बेंजोनाइट, मतलब। और उसके बाद इसी को अगर मैं फिर से यहाँ से जोड़ता हूँ, मतलब दो सेपरेट हो गया। तो अगर दोनों से पूछा जाए तो कौन स्टेबल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर इसके। इसको आप भूल जाइए, केवल बेंजीन रिंग को याद रखिए। ये सेपरेट सेपरेट है, ये फ्यूज है। फ्यूज वाला क्या रहेगा, कम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा कंपेयर सेपरेट के, राइट। इसको याद रखिएगा, ये फ्रांस रूल के अकॉर्डिंग बोलता है। फ्रांस रूल क्या बोलता है, जितना ज़्यादा बेंजोनाइट होगा, बेंजोनाइट रिंग बोलते हैं ना, बेंजोनाइट रिंग मतलब एक बेंजीन रिंग की तरह होता है, उसको हम फ्रांस रूल बोलते हैं। तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। फ्यूज के कंपेयर में सेपरेट वाला क्या होगा, ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा आज का रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा। ये पूरा एग्जाम्पल को आपको समझना है, राइट। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या चीज़, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया आपको, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी का। फिर उसका हम क्या बताए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए। फिर उसका अलग से क्या नाम बोलते हैं, फिर ये लास्ट में एग्जाम्पल, और लास्ट में एक और टॉपिक हम फ्रांस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।